विक्रम और बेताल। प्रेम, विश्वासघात और रहस्य की अनोखी कहानी। राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब वे बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे, तो बेताल ने एक अनोखी कहानी सुनानी शुरू की। प्रेम और साजिश। कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। दूर दूर से राजा महाराजा उसका हाथ मांगने आते, लेकिन वह अपने हृदय में केवल एक ही व्यक्ति के लिए प्रेम रखती थी, राजकुमार चंद्रसेन। दोनों बचपन के मित्र थे और एक दूसरे से विवाह का वचन ले चुके थे। लेकिन इस प्रेम कथा में साजिश का एक नया मोड़ आया। कांची राज्य का महामंत्री, जो गुप्त रूप से राजकुमारी को चाहता था, उसने राजा से झूठी अफवाह फैलाई कि चंद्रसेन एक विश्वासघाती है और पड़ोसी राज्य से मिला हुआ है। राजा ने क्रोध में आकर चंद्रसेन को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। रहस्य और जादू इधर। पद्मावती को जब यह ज्ञात हुआ, तो उसने अपने प्रेमी को बचाने का प्रण लिया। एक रात वह गुप्त रूप से महल से निकली और एक तांत्रिक के पास पहुंची, जिसने उसे एक जादुई खंजर दिया। उसने कहा कि अगर वह इस खंजर से किसी दुष्ट व्यक्ति का वध करेगी, तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पद्मावती ने महामंत्री के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। उसने महल में एक भव्य सभा रखवाई और राजा के सामने महामंत्री को जादुई खंजर दिखाया। ज्यों ही महामंत्री ने उसे छूने की कोशिश की, वह जल उठा और उसकी सारी साजिशें उजागर हो गईं। सस्पेंस और अंत। चंद्रसेन निर्दोष सिद्ध हुआ और राजा ने क्षमा मांगकर उसका विवाह पद्मावती से कर दिया। लेकिन बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, अगर इस पूरी घटना में सबसे अधिक बलिदान किसका था? राजकुमार चंद्रसेन का, जो झूठे आरोपों में कैद था, राजकुमारी पद्मावती का, जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए जान दांव पर लगा दी, या राजा का, जिसने अपनी भूल स्वीकार की? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा बलिदान राजकुमारी पद्मावती का था, क्योंकि प्रेम में विश्वास के साथ साथ साहस भी होना चाहिए, और उसने अपने प्रेम को बचाने के लिए हर जोखिम उठाया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका, और विक्रमादित्य को एक बार फिर उसे पकड़कर लाना पड़ा।